गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी चैनल स्मार्ट कनाडा पर। जी हाँ फ्रेंड, दो महत्वपूर्ण हलचलों को लेकर के आपके बीच आए हैं। एरियर अपडेट को बताया जाएगा। एरियर का जिलावार आवंटन जारी हो गया है। जी हाँ फ्रेंड, बड़ी खुशखबरी निकल रही है। साथ ही साथ प्रोन्नति पर मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी कर दिया गया है। इसको भी देखेंगे। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, एरियर का मुद्दा हमेशा से एक संगीन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है शिक्षकों के लिए, और लगातार एरियर के लिए शिक्षक जूझते रहते हैं और कहीं न कहीं जो है परसेंटेज भी देना पड़ता है। लेकिन इस बार जो है एरियर के लिए उनको सरकार को कुछ देना नहीं पड़ेगा, सरकार के कर्मियों को, और खुद ब खुद एरियर ससमय उनके खाते में पहुँचेगी। जी हाँ फ्रेंड, तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी-बारी से देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल कर के आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले देख लेते हैं एरियर से रिलेटेड जो बातें निकल कर के आ रही है उसको देख लेते हैं। तो उस बाबत जो क्या कुछ खबरें निकली है इसको देख लेते हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित एवं नियुक्त विद्यालय अध्यापकों एवं सक्षमता परीक्षा में विशिष्ट शिक्षकों का महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि को एचआरएमएस पोर्टल पर अद्यतन करने का के संबंध में। तो ये तो बात हो गई कि जो पूर्व का जो आपका एरियर रह गया है, लेकिन अब एरियर नहीं बनेगा। यानी कि जो आगे से भुगतान होगा, जो 50% पर भुगतान हो रहा था, अब वो 58% पर होगा। यानी 8% का जो एरियर बन रहा था वो नहीं बढ़ेगा। एचआरए में भी एरियर था, हाउस रेंट अलाउंस में भी एरियर बन रहा था। 5 की जगह पर 4 मिल रहा था, 7.5 की जगह पर 4 मिल रहा था या 5 मिल रहा था, 16 की जगह पर 8 मिल रहा था। यानी कि एन के प्रकारेण आपका एरियर बन रहा था। तो अब एरियर नहीं बनेगा। तो क्या कुछ पत्र में लिखा गया है इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्यों एरियर आपका नहीं बनने जा रहा है। तो एचआरएमएस पोर्टल पर विशेष शिक्षकों के लिए 8.2 कंडिका 1.2 में परिवहन भत्ता को भी अपडेट करने का बात कहा गया है। शहरी आवास भत्ता को की भी बात की गई। विद्यालय अध्यापक की बात करें तो विभिन्न कोटि के विद्यालय स्थापक उनके जो पे मैट्रिक्स है उसके अनुसार जो है प्रतिस्थापित करने की बात कही गई है। तो पे मैट्रिक्स ही सरकार ने तोड़ मरोड़ करके बनाया है। फिलहाल आज सरकार प्रचंड बहुमत के साथ फिर सत्ता में आई है। तो देखने वाली बात यह होगी कि अब क्या कुछ सरकार देती है शिक्षकों को। फिलहाल शिक्षकों के लिए कोई एजेंडा था नहीं किसी भी दल के पास, इसलिए शिक्षकों ने भी जो कुछ समझ में आया वो सही ही चयन किया और सरकार को बखूबी लाभ मिला है उसका, और सरकार इससे बिल्कुल वाकिफ़ है कि शिक्षकों ने बिल्कुल दिल खोल करके सरकार का साथ दिया है। तो महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता को अद्यतन करने का पत्र निकला है और एचआरएमएस पोर्टल पर 1-2 जिलों को छोड़कर जो लगभग 30-32 जिलों में अद्यतन नहीं था वहाँ पर अद्यतन हो जाएगा ये सारे भत्ते। तो अब तो ये हो गई। अब दूसरी बात जो है एरियर को लेकर के है कि जैसे विशेष शिक्षक है, जैसे प्रधान शिक्षक कोई विशेष से बने, कोई नियोजित से बने हैं, या कई ऐसे शिक्षक हैं जो कि नियोजित हैं या नियमित है। तो नियमित जो पूरी तरह से नियमित है उनको तो एरियर नहीं बन रहा है। जो अन्य शिक्षक है उनका जो है एरियर बना है। क्यों एरियर बना है? क्योंकि 50% ये सरकार दे रही थी। तो इस एरियर को के भुगतान के लेकर के भी जो है ज़िलावार आवंटन जो है जारी कर दिया गया है। फिलहाल उस आवंटन को भी हम लोग देखेंगे कि ज़िलावार आवंटन जो जारी किया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि एक और भी जो है कंपनसेटरी पेड लीव का भी ऑप्शन जो है यहाँ पर जारी किया गया है राज्यकर्मी वाले शिक्षकों के लिए। पूर्व में नहीं था कंपनसेटरी लीव यानी क्षतिपूर्ति अवकाश। जैसे अभी चुनाव वगैरह में काम हुआ तो 1-2 जिला से चुनाव को लेकर के अररिया से पत्र जारी हुआ था, समस्तीपुर के कुछ प्रखंडों से जारी हुआ था। तो एरियर भुगतान के बीएलओ सहायक को दिया गया था 10 दिनों का। तो इस तरह से एरियर भुगतान, इस तरह से क्षतिपूर्ति भुगतान का पत्र निकलता है। तो बात कर लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण हलचलों की। तो चलते हैं इस स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ बातें निकली है प्रोन्नति को लेकर के, और जिलावार जो आवंटन हुआ है उसकी भी बात होगी। तो प्रोन्नति पर जो सबसे पहले बात यहाँ पर निकल करके आ रही है, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय शिक्षा विभाग से ये पत्र आया है। राजकीकृत प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई प्रोन्नति नियमावली 2018 से आच्छादित शिक्षकों प्रोन्नति संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस एवं प्रोन्नति से संबंधित प्रमाण पत्र के संबंध में। तो और इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल करके आ रही है यानी कि जो प्रोन्नति की बात है, इसको 3 दिन के अंदर में प्रमाण पत्र देना है। प्रमाण पत्र देने का मतलब है कि प्रोन्नति से संबंधित सारी प्रक्रिया को समाप्त कर देना है। राज्य के कृत
शिक्षकों की यदि प्रोन्नति से इतनी ज़्यादा टाइट और इतना ज़्यादा कम टाइमलाइन में सरकार पूरी करना चाहती है, तो नियोजित शिक्षकों का प्रोन्नति में क्यों इतनी ज़्यादा लेट लतीफ़ी? ये तो बिल्कुल दोहरी मापदंड या दोगली नीति वाली यहाँ पर बात निकल कर के आ रही। सरकार से द स्मार्ट ज्ञान अड्डा गुहार करती है कि इसी तरह का एसओपी और इसी तरह का प्रमाण पत्र निर्गत करने का पत्र नियोजित शिक्षकों के लिए भी निकाला जाए, ताकि जो उनका प्रोन्नति का मैटर हो उनको भी दिया जाए। स्नातक ग्रेड शिक्षकों को भी सरकार ने छला है और उनको भी जो है प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति का आदेश है और न्यूनतम अर्हक सेवा होनी चाहिए, वांछित अर्हता होनी चाहिए, संतोषजनक सेवा होनी चाहिए। ये प्रोन्नति का आपका आधार है, पुरुष से भी यही आधार है, कहीं 10 साल, कहीं 12 साल, जो भी शिक्षक है जिसमें वरीयता सूची का तैयारी किया जाएगा और सर्टिफिकेट के साथ जो है प्रोन्नति शिक्षकों को दे दिया जाएगा। तो ये जो प्रोन्नति की बातें निकल कर के आ रही है, ये प्रोन्नति की बातें औपबंधिक वरीयता सूची में बनाई जाएगी, ये राज्यकर्मी वाले शिक्षकों की। और आपको बताते चले जो कि एरियर से संबंधित जो भी राशि बन रही है उसका जो है सभी जिलों को जो है उसका आवंटन चला गया है। जैसे ही आपके ज़िले के अकाउंटेंट, आपके प्रखंड के अकाउंटेंट, आपके संबंधित क्षेत्र के अकाउंटेंट लेखापाल आपका एडवाइस बनाते हैं, विशेष शिक्षकों का फिक्सेशन भी हो रहा है, कई जिलों में हुआ है, कई जिलों में तरह तरह के शिक्षकों का बाकी है एरियर। तो उन सारे शिक्षकों का जो है एरियर, जैसे ही आपका एडवाइस बनता है एरियर का भुगतान हो जाएगा। आपको बताते चले कि जिलावार आवंटन जो है एरियर से रिलेटेड चला गया है और आने वाले महीना यानी कि नवंबर का जो भुगतान होगा वो 1 तारीख के 1 दिसंबर को होगा। इस बाबत भी पत्र जारी किया गया है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा ने आपको इस बाबत भी बिल्कुल इस तथ्य से भी रूबरू कराया था और आपको ये भी बताते चले कि जो दिसंबर का भुगतान होगा, नवंबर का भुगतान होगा, जो 1 दिसंबर की संभावित तिथि आपको निकल करके आ रही है, उसमें जो है अब चूँकि चुनाव के मझधार से सरकार निकल गई है, सशक्त और मजबूत सरकार बनी है, तो उसमें जो है आपका एरियर का पूरा भुगतान हो जाएगा। तो जो भी राशि आपके एरियर से बन रही है, कई कोटि के शिक्षक है, अलग-अलग उनका मूल वेतन है, बेसिक है, तो अलग-अलग एरियर बन रहा है। लगभग 30-40 हज़ार से लेकर 1,15,000 तक एरियर बन रहा है जो डीए वगैरह का है। तो इस एरियर का आप कैलकुलेशन खुद भी कर लें और इस बाबत आपको द स्मार्ट ज्ञान अड्डा भी सहयोग करेगी। एरियर पर एक विशेष वीडियो बनाया जाएगा और साथ ही साथ उसका भुगतान करवा लें, क्योंकि जब पत्र निकलता है तो सरकार के कर्मी भी इस बाबत सजग होते हैं, लेकिन चूँकि पैसा आपका अटका हुआ है तो सबसे ज़्यादा सजगता आपको दिखानी होगी और आपको एडवोकेसी करनी होगी प्रखंड स्तर पर, ताकि आपका एरियर का भुगतान हो जाए। आप हाथ पैर धरे बैठे रहेंगे तो आपका एरियर का भुगतान नहीं होगा आवंटन रहने के बावजूद भी, क्योंकि एरियर में पूर्व से ही खेल चलते आ रहा है। तो अब उस खेल को समाप्त करने की ज़रूरत है और बिल्कुल उस खेल को समाप्त कीजिए, एरियर का भुगतान कराइए। एरियर का आवंटन जारी हुआ है, अच्छी खुशी की बात है। तो 2 महत्वपूर्ण हलचल, जिलावार एरियर का आवंटन जारी किया गया है और एरियर भुगतान को लेकर के पत्र भी जारी किया गया है विभिन्न जिलों से। अब प्रोन्नति पर मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा शिक्षा विभाग बिहार सरकार से यह आग्रह करती है कि नियोजित शिक्षकों के लिए भी जो है प्रोन्नति पर मानक संचालन प्रक्रिया को अविलंब जारी करे, ताकि प्रोन्नति का रास्ता उनका भी साफ हो और एक स्वच्छ छवि के साथ शिक्षा विभाग शिक्षण कार्य को कर सके और शिक्षा को बिल्कुल शिक्षार्थी के भविष्य को बना सके। इसी उम्मीद के साथ कि आज का अंक आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।